तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेन परफेक्ट नॉलेज में। अभी मेरा पेपर था बनारस में एसएससी फेज 10 का। इसका भी रिव्यू कर देते हैं। अभी आज भी पेपर है, कल भी पेपर है, तो जल्दी से उसका रिव्यू करते हैं। पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो जल्दी शुरू करते हैं। बात एक कोटेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे। हाँ, तो जो एसएससी है वो अपना पेपर बहुत शानदार कराती है। एसएससी जब अपना पेपर कराती है तो आपको एक कमीशन कॉपी देती है भरने के लिए। उसमें वो आपसे एक मतलब ध्येय वाक्य या जो भी कह लीजिए पीछे लिखवाती है। तो कुछ इस तरह से है। वो भी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करती है, क्योंकि जानती है बच्चे घबराए हुए हैं। अब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, तो वो भी सोचती है बच्चों को थोड़ा मतलब मोटिवेट किया जाए, थोड़ा उन्हें एक तरह से निराश ना हो बच्चे। तो उसको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से है, मतलब तो लिखा रहता है उस पर कि डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस देन कंसीडर मिस्टेक्स एज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब आप गलती करने से मत डरें। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो ये जो गलतियां हैं ये आपकी सफलता का अभिन्न हिस्सा है। ये होती रहेंगी, इन्हीं से सीख कर हमें आगे बढ़ना है। एक ही बार कोई परफेक्ट नहीं बन जाता। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी बहुत सारी वीडियो मतलब वीडियो में कमियां आपको नजर आएंगी, क्योंकि हम इंसान है भाई। कमियों पे नजर पहले जाती है। ठीक है, तो अपने आप को बदलें और पॉजिटिविटी की ओर देखें। सबके साथ होता है, मतलब इंसानों इंसानों में यह प्रवृत्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, कोई विशेष बात तो है नहीं। 4 टॉपिक रहता है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस। तो रीजनिंग से ही शुरू करते हैं। रीजनिंग में भाई साहब सिलेक्टेड टॉपिक थे, पूरे कवर नहीं किया था। सिलेक्टेड टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग हर मतलब सिलेक्टेड रहेगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग से 3-4, मिस्टेक मिसिंग नंबर से 3-4, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3-4 क्वेश्चन थे, एम्बेडेड फिगर, कुछ मतलब एक आध टॉपिक और थे, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये था आसान क्वेश्चन, मतलब आसान था। रीजनिंग आमतौर पे आसान क्वेश्चन थे। अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही थे भाई। परसेंटेज से दो से तीन क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन, रेशियो से काफ़ी आसान क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जिसमें वो मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन थे। सिंपल इंटरेस्ट एक क्वेश्चन। मेंसुरेशन में आप सिलेंडर से मतलब क्वेश्चन था, एक रेक्टेंगल से, एक स्क्वायर से। ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो मैथ से मैं भी सिलेक्टेड टॉपिक को ही वो इस्तेमाल किया था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से अभी मेरा संघर्ष जारी है। चल रहा है। तो इसमें भी आपको पता है क्या क्या आता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेज, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वर्ड करेक्शन, एक अनसीन पैसेज करके दे दिया था। उसमें क्या करना था आपको, मतलब उसका टाइटल सेलेक्ट करना था, और टाइटल सेंटेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी थी, और कुछ वर्डों के एंटोनिम सिनोनिम से भी पूछ लिए थे। 5 क्वेश्चन मतलब उससे बना दिया था। जो क्वेश्चन था ना, अब पीछे का 5 नंबर का एक आता है, उसको भी दोनों मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का। मतलब CHSL जो एग्जाम हुए हैं इस बार के, उससे मतलब हूबहू कॉपी किया हुआ था, मतलब रिपीटेड था।
तो जो CHSL का पेपर दिया होगा काफ़ी प्रसन्न हुआ होगा देख के, और जो क्वेश्चन देखा होगा। बाद में मुझे पता चला, मैंने तो CHSL का पेपर दिया नहीं। तो ये था। GK की बात करते हैं, जल्दी करना है भाई। तो इसमें भी करेंट अफेयर्स और मतलब जो था करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का अच्छा तालमेल था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कहाँ से है? नृत्य नहीं पूछा था, कहाँ से है? तो नृत्य तो सब जानते, कथक है, लखनऊ से आई। उसके बाद मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन था, हुमायूं को किसने मारा? शेरशाह सूरी। और एक करेंट का क्वेश्चन है, यूजीसी के हेड कौन है? तो है जगदीश कुमार। क्वेश्चन भाई पूछ लिया बिहार का क्षेत्रफल, मुझे नहीं मालूम था बिहार का क्षेत्रफल तो इतना मालूम तो होना चाहिए भाई। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किमी स्क्वायर। तो जल्दी से आप कमेंट में बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, आपको देखिए पता है? चलिए कमेंट में लिखिए। उसके बाद पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता का अंतर। तो भाई साहब काफी मतलब नजदीक ऑप्शन थे, ऑप्शन से आप नहीं गेस कर सकते थे। आपको मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो छोड़िए। तो पुरुष की साक्षरता 82.14, महिला 65.46। अंतर करेंगे तो आपको होगा 16.68%। तो ये था। कान्हेरी की गुफाएं किस राज्य में है? तो वही महाराष्ट्र में है। एक पॉलिटी से क्वेश्चन था कि डीपीएसपी जो है मतलब वो किस आर्टिकल से कहाँ तक कहाँ है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है? सही आंसर 36 से 51 तक है। राज्य की नीति निदेशक तक, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ये ज्योतिबा फूले हैं, आप लोग को मालूम होगा। उनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में पिन कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। और बस एक क्वेश्चन मिसाइल मैन का मतलब मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चा बच्चा जानता है। तो एक क्वेश्चन था, पहले पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1960 में इटली के रोम शहर में किया गया था। एक ओणम त्योहार कहाँ का है? केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। एक और त्योहार पूछ लिया था भाई, मुझे नहीं मालूम था, उसका नाम भी नहीं, ऐसा नाम था इतना मतलब त्योहार पढ़े थे लेकिन पता नहीं, आज पूछ लिया। अब एक थे मतलब विलायत खान और निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मतलब कि यही क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ये बात आप मतलब ध्यान में रखिए कि ये जो तबला सितार ढोलक हर परीक्षा में पूछ रहा है, वादक कौन है कौन क्या है। अभी मैंने पुस्तक की बात बताई थी, वही पूछ रहा है, एक से दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पुस्तक से भी था, मतलब लग रहा कोई इंडिया का नहीं था, ऐसा नाम था। तभी पढ़े थे लेकिन पता नहीं कौन था, लेकिन पता नहीं तो छोड़िए उसको। तो ये था। हाँ ठीक ठाक पेपर था। अभी तैयारी के स्टेज में है तो अभी तो चल रही है, आगे अब देखिए। और एक बात आपसे और बतानी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट ये है कि भारत सरकार जो है ना, इसने सिर्फ 8 साल में, मतलब 8 साल में, सिर्फ नहीं 8 साल में 7.2 लाख केवल सरकारी नौकरियां दी हैं। अब वादा की थी एक साल में, हर साल मतलब 2 करोड़ नौकरियां देने का। नौकरी केवल 8 साल में केवल नौकरियां मिली हैं 7.2 लाख। अब फॉर्म जान रहे हैं आप कितना अप्लाई किया गया था? 20 करोड़। 20 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया था, नौकरियां कितनी मिली हैं? 7.2 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। परसेंटेज निकालेंगे आप तो आप 0.33% से भी नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? 1% में भी नहीं लोगों को नौकरी मिली है। 1% के 1/3
0.33 से भी कम लोगों को नौकरी मिली है पिछले 8 सालों में। तो जाहिर सी बात है, सरकार वादा की थी कि हर साल 2 लाख मतलब 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देगी, बच सवाल करेगा ही। सरकार डिपेंड बहुत सही करती है हर मुद्दे पे, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, ट्रिपल तलाक हो, कश्मीरी मुद्दा हो, हर चीज़ को डिपेंड बहुत सही करती है। सरकार ने क्या जवाब दिया इसके एवज में कि मतलब हमने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं किया था, 2 करोड़ मतलब रोजगार हम सृजन करेंगे। सही बात है, मतलब वही कारण है, डिपेंड बहुत सही करती है सरकार। बहुत योजनाएं लाई है, वो बता रही है कि मतलब आयुष्मान भारत योजना है, ये योजना है, ये रेहड़ी पट परिवारों के लिए ये योजना आई है जिसमें मतलब उनको सुविधा मिलेगी, लोन मिलेगा, छूट मिलेगी, किसानों के लिए छूट मिलेगी। तो ये सब गिना के बता रही है कि मतलब इतने हमने लोन दिए ताकि रोजगार सृजन हो, हमारा मकसद ये था। तो यही सब है, डिपेंड कर जाती है। लेकिन खुशी की बात ये है कि मतलब सरकार ने वादा भी किया है कि 1.5 साल में, अगले की मतलब 18 महीने में लगभग 10 लाख नौकरियां देने का। 18 महीने में 10 लाख, 8 साल में 7.2 लाख, इस मतलब 18 महीने में 10 लाख नौकरी देने की बात करिए। देखिए क्या होता है। तो भाई साहब सीरियस हो जाइए, 0.33% में आना है तो कुत्ते बिल्ली की तरह लग जाओ। समझ रहे हो ना, तो कुत्ते बिल्ली की तरह लग जाओ, एक ही नौकरी तो लेना है भाई तुम्हें, ऐसे क्या मतलब है। एक नौकरी लेना है, लो ऐश करो, एक किताबी ज्ञान से छुट्टी पाओ और सांसारिक ज्ञान को अर्जित करो। तो यही है। फिर वीडियो 12 मिनट का लगभग हो गया है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। चलिए, बस यही है, अच्छे से पढ़ाई आप करें, कोई ना कोई एक जॉब ले लें, उसके बाद करते रहिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। अब तो इधर कोई पेपर वेपर है नहीं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, धन्यवाद।